आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। खेल के मैदान में मेडल जीतना आसान नहीं होता। इसके लिए सालों की मेहनत, संघर्ष और समर्पण लगता है। जब कोई खिलाड़ी नेशनल या इंटरनेशनल मंच पर मेडल जीतता है तो वह सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरे राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने नेशनल और इंटरनेशनल मंचों पर मेडल जीतकर राज्य का नाम रोशन किया, लेकिन आज वही खिलाड़ी सम्मान और नौकरी के लिए सालों से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ करीब 200 पद विजेता खिलाड़ी पिछले 11 से 14 वर्षों से उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। खेल विभाग की प्रक्रिया पूर्ण होने और पात्रता तय होने के बावजूद आज तक उनकी घोषणा नहीं हो सकी है। इस घोषणा का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित होने के बाद सरकारी नौकरी का रास्ता खुलता है। राज्य के सभी विभागों में 2% पद उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षित है, लेकिन घोषणा नहीं होने की वजह से ये पद भी खाली है और खिलाड़ी भी अपने हक से दूर है। मेडल जीतकर भी सम्मान की दौड़ में पीछे छूटे इन खिलाड़ियों की कहानी देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये वो खिलाड़ी है जिन्होंने अपने खेल के दम पर देश और राज्य का नाम रोशन किया है। किसी ने एथलेटिक्स में मेडल जीता, किसी ने कुश्ती, बॉक्सिंग, तीरंदाजी या अन्य खेलों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल की। इन खिलाड़ियों ने सालों तक कठिन अभ्यास किया, कई बार आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन खेल के मैदानों में कभी हार नहीं मानी। उन्हें उम्मीद थी कि जब वे मेडल जीतकर राज्य लौटेंगे तो सरकार उन्हें सम्मान देगी और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाएगी। लेकिन आज स्थिति यह है कि मेडल जीतने वाले कई खिलाड़ी सम्मान के लिए इंतजार कर रहे हैं। राज्य में करीब 200 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया जाना बाकी है। खिलाड़ियों का कहना है कि उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में मेडल जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है, लेकिन इसके बावजूद वर्षों से उनकी फाइलें दफ्तरों में अटकी हुई है। कई खिलाड़ियों का कहना है कि सरकारें बदल गई, अधिकारी बदल गए, लेकिन उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। खिलाड़ियों की नाराजगी इसलिए भी है क्योंकि उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित होने के बाद सरकारी नौकरी मिलने की संभावनाएं होती है। राज्य के सरकारी नियमों के मुताबिक हर विभाग में 2% पद उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षित होते हैं, लेकिन घोषणा लंबित होने की वजह से न सिर्फ ये पद खाली है बल्कि खिलाड़ी भी नौकरी के अवसर से वंचित हो रहे हैं। यह वही वजह है कि कई खिलाड़ी अब तक अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। कुछ खिलाड़ियों ने तो यहाँ तक कह दिया, छत्तीसगढ़ शायद पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां खिलाड़ियों को अपने अधिकार के लिए सड़क पर उतरना पड़ा। खिलाड़ियों की नाराजगी इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि आवेदन की पूरी प्रक्रिया कई साल पहले पूरी हो चुकी है। खेल विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2018-19 और 2019-20 के दौरान उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित होने के लिए कुल 783 आवेदन प्राप्त हो चुके थे। जांच और स्क्रूटनी के बाद करीब 200 खिलाड़ी पात्र भी पाए गए। इसके बावजूद घोषणा आज तक लंबित है। आखिर आवेदन से लेकर पात्रता तय होने तक की प्रक्रिया क्या रही और कहां अटक गया मामला? खेल विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2018-19 में 344 आवेदन और 2019-20 में 439 आवेदन उत्कृष्ट खिलाड़ी बनने के लिए प्राप्त हुए थे, यानी कुल मिलाकर 783 खिलाड़ियों ने आवेदन किया था। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि कुछ खिलाड़ियों ने एक से अधिक बार आवेदन किया था। करीब 125 खिलाड़ियों ने 2 बार आवेदन किया, जबकि 2 से 3 खिलाड़ियों ने 3 बार आवेदन किया था। इसके बाद विभाग ने दोहराव वाले आवेदनों को हटाकर करीब 650 आवेदनों की स्क्रूटनी की। स्क्रूटनी के दौरान खिलाड़ियों के प्रदर्शन, मेडल और पात्रता के नियमों की जांच की गई। इस प्रक्रिया के बाद करीब 200 खिलाड़ी पुराने नियमों के अनुसार पात्र पाए गए, जबकि 450 आवेदन अपात्र घोषित कर दिए गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पात्र खिलाड़ियों की सूची तैयार होने के बावजूद उन्हें उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित करने की प्रक्रिया आज तक पूरी नहीं हो सकी।
यह मामला कई बार विधानसभा में भी उठ चुका है। विपक्ष और कई जनप्रतिनिधियों ने सरकार से पूछा है कि जब जांच पूरी हो चुकी है और खिलाड़ी पात्र है तो घोषणा में देरी क्यों हो रही है। हालांकि खेल विभाग का कहना है कि इस मामले में जल्द निर्णय लिया जा सकता है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संचालक तनुजा सलाम के मुताबिक खेल अलंकरण और उत्कृष्ट खिलाड़ी को लेकर बैठक होना अभी बाकी है। संभावना जताई जा रही है कि मार्च में होने वाले खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम के बाद अप्रैल महीने में बैठक होगी और उसी के बाद उत्कृष्ट खिलाड़ियों की घोषणा की तारीख तय हो सकती है। खेल के मैदान में जीत हासिल करने के लिए खिलाड़ियों को वर्षों तक कठिन मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के इन खिलाड़ियों के लिए सबसे लंबा संघर्ष शायद मैदान के बाहर चल रहा है। मेडल जीतने के बाद भी उन्हें उस सम्मान और अवसर का इंतजार है जिसका वादा उनसे एक टाइम पे किया गया था। अब देखना होगा कि सरकार और खेल विभाग की बैठक के बाद यह लंबा इंतजार कब खत्म होता है और क्या इन खिलाड़ियों को उनका हक मिल पाता है या नहीं मिल पाता। फिलहाल मेडल जीतने वाले ये खिलाड़ी सम्मान की दौड़ में अभी भी पीछे खड़े नजर आ रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।